बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। मेरी एक बहुत अज़ीज़ हम असर हैं एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी और वो जब मैंने वीडियो देखी तो वो वीडियो मेरे ही एक दोस्त स्टूडेंट जिगर उसकी थी और वो मुझे देखकर मुझे एक बात का पर बड़ा फ़ख्र हुआ और बहुत अच्छा लगा कि और मुझे ऐसे लगा जैसे ये मैं ही बोल रहा हूँ, इस वजह से कि जो मैं करना चाहता हूँ, मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूँ कि हम वो काम करें जिससे तोहमात का ख़ात्मा किया जाए। लोगों के ज़हन में जो कन्फ्यूजन्स हैं और जो लोग मज़हब का लिबादा ओढ़ कर किसी भी तरीके से एस्ट्रोलॉजी को डिसीव करने की कोशिशें कर रहे हैं, उनको ख़त्म किया जाए। तो वही उन्होंने किया और उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसका नाम था मेरा चांद मेरी मर्ज़ी। तो मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा, तो मैं उन्हीं के नाम को दोबारा आगे बढ़ाते हुए दूसरी एक वीडियो बना रहा हूँ, मेरा चांद मेरी मर्ज़ी पार्ट टू इसलिए क्योंकि मैं अब दोबारा उस पर बात करूँगा। अब इस सारी वीडियो में हम आपको चांद के मुतल्लिक जो तोहमात हैं वो बताएंगे, आपको समझाएंगे कि लोग इससे खेलते किस तरह, उसको एक्सप्लॉइट किस तरह करते हैं। नतीजा आपने खुद निकालना है, फिर आप अपने कमेंट्स अपने हमें भेज सकते हैं, जो आपके जहन में आइडियाज़ हों आप हमें फ्लोट कर सकते हैं। हमेशा से ही लोग चांद को जब भी देखते थे तो चांद से मुतासर हो सकते थे, इसलिए जब भी पहली तहकीक हुई और लोगों ने खुद को देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो और जो उन्होंने हिसाब लगाए वो उन्होंने मून से ही लगाए थे। सोलर जो है जिसे हम कहते हैं, ये तो पहले जूलियन सीजर ने बनाया, फिर उसके बाद जूलियन कैलेंडर आ गया, ये तो बाद की बात है, लेकिन हमेशा से ही मून हमेशा से ही पढ़ा जाता था। तो इसीलिए जो इंडियंस हैं वो ख़ास तौर पर कहते हैं, जो हमारे मुनि ऋषिज़ हैं या हमारे जो बहुत पुराने प्राचीन गुरु थे, उन्होंने जो चांद से तहकीक की है वो कमाल ही तहकीक की है। और चांद चूँकि धरती के ज़मीन के बहुत करीब है, तो इसलिए चांद का जब असर पड़ता है दुनिया पर तो दुनिया बदलती है, और दुनिया में लोग रहते हैं तो इसलिए वो इंसान के अज़हान को ठीक करता है या उस पर असर इम्पैक्ट डालता है। और जब धरती पर जिनके ज़मीन पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो फिर उसका इन्फ्लुएंस चांद पर देखा जा सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इस बात का कतई तौर पर यह मतलब ना लिया जाए कि ये इंसान की तकदीर पर असर करता है, ये आपके ब्रेन पर असर करता है। ब्रेन इज डिफरेंट देन फेट, उसको बाद में आप कभी पढ़ लेंगे। जो चांद है उसका टोटल महीने हैं, जो एक महीना होता है। आप तो सोलर सिस्टम जब आप सूरज पढ़ते हैं तो इसका महीना 30 दिन का भी हो सकता है, 31 दिन का भी होता है, लेकिन चांद का जो टोटल महीना है उसको 29 दिन 5 घंटों पर डिवाइड किया जाता है और इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाता है। और इसकी तकसीम होती है चांद के तुलू होने से, चांद के गुरूब होने से। 14वीं के चांद को, जब 14वीं का चांद होता है तो उसे कहते हैं कि ये पूर्णिमा है। पूर्णिमा यानी फुल चांद। और जब चांद घटते 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 बिल्कुल कम होकर बिल्कुल नजर आना बंद हो जाता है तो उसे कहते हैं अमावस्या की रात। इसी के लिए इसको 2 हिस्सों को 2 मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। एक है कृष्ण पक्ष और दूसरा है कृष्ण पक्ष और दूसरा है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष वो है जब चांद पूरा होकर घटना शुरू कर देता है, यानी कि 14वीं से फिर 13वीं, फिर इस तरह आहिस्ता कम होते। और शुक्ल पक्ष वो है जब बिल्कुल जीरो से वो बढ़ना शुरू हो जाता है आगे और फिर पूरा हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष में जो लोग पैदा हुए हैं वो बहुत अच्छा मुकद्दर लेकर पैदा नहीं हुए ज़हनी तौर पर, और बाकी मैं चीज़ें आपको बताता हूँ। और जो शुक्ल पक्ष में पैदा हुए हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदा हुए हैं, क्योंकि उस वक्त चांद तलू हो रहा था और बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ता जा रहा था। इसलिए ये बात याद रहे कि जो चांद है वो इंसान के इमोशंस को डील करता है, आपके रिलेशनशिप को डील करता है, आपकी माँ को डील करता है, आपकी वाइफ को डील करता है, आपकी बड़ी बहन को डील करता है, और तमाम रिश्ते जो बहनों में पहले या लड़कियों में पहले, उन सबको डील करता है। तो जो कृष्ण पक्ष में पैदा हुए हैं, यानी कि जब चांद 14वीं से घट रहा था तो इनके तल्लुकात उनसे ख़राब रहेंगे, लेकिन जो शुक्ल पक्ष में पैदा हुए हैं जब चांद घटने से बढ़ रहा था उनके मुकद्दर बहुत अच्छे हैं और उनको इन सारी चीज़ों में एडवांटेज होगा। और ये बात है नफ्सियाती, यानी कि उसका चेहरा कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा। इसलिए कहते हैं जो शुक्ला पक्ष में पैदा हुए हैं वो खूबसूरत लोग होते हैं,
और जो कृष्ण पक्ष में पैदा हुए बहुत खूबसूरत नहीं होते। दूसरी बात, इसलिए इस बात को ये समझें कि ये बात तो आपको समझ आनी चाहिए कि मून का घटना और मून का बढ़ना हिंदी कैसे पढ़ते हैं। फिर इसको डिवीजन उन्होंने किया, तिथियां होती हैं इसकी, स्टेजेस इज कॉल्ड तिथिज इन हिंदी। 30 तिथियां हैं, 15 कृष्ण पक्ष की, 15 शुक्ल पक्ष की। क्लियर? वो ये कहते हैं कि इनको पढ़ने के लिए बहुत आसान है, आपने पहली छोड़नी है, दूसरी पढ़नी है, फिर 2 छोड़कर आगे पढ़नी है, वो बेहतर है। दूसरी, 5वीं, 7वीं, 10वीं, 11वीं, इस तरह जो आगे हर चीज, जैसा फर्स्ट को छोड़कर आपने 2 बनाई, 2 को छोड़कर 3, 4, फिर 5वीं बेहतर है, फिर 6वीं और 7वीं छोड़कर फिर 8वीं बेहतर है, 9वीं 10वीं छोड़कर फिर 11वीं बेहतर है, फिर 11वीं 12वीं छोड़कर फिर 13वीं बेहतर है। तो इसलिए जब हर एक जो तिथि है वो हर 2-2 घरों के बाद आएगी, तो इन तिथियों से वो, यानी कि इन फेजेस से वो इंसान की साइकोलॉजी और उस पर होने वाले इम्पैक्ट पड़ते हैं। ये इम्पैक्ट है, ये फेट नहीं है। इसमें कहीं भी कतई तौर पर ये नहीं बताया गया कि चांद जो है इंसान की माइंड को तो डील करता है, मगर इस पर जो सोचता है उसके अवामिल को डील करता है। अब ये है कि जी पैदाइशी जो चांद है वो क्या करता है। अगर किसी के जायचे में चांद पैदाइशी तौर पर कमजोर बैठा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक तो नहस घर में पैदा हुई, यानी कि नहस घर से मुराद ये कि कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ, और कृष्ण पक्ष में पैदा होने की वजह से उसकी जिंदगी में ये चीजें नहीं आएंगी। और फिर आप ये कहते हैं कि वो अगर अच्छे में हो गया तो फिर अच्छा हो गया। जब तकदीर पहले ही 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई कि इसकी जिंदगी में ये सारा सेक्टर अच्छा नहीं है और ये सारा सेक्टर अच्छा है, तो उसमें मून का इन्फ्लुएंस किस तरह डलेगा, और ये जो अच्छी चीज़ है उनको नेगेटिव और नेगेटिव को अच्छी किस तरह करेगा, ये नहीं हो सकता। फिर ये कि चांद की खसूसियात क्या है। खसूसन चांद आपके माइंड को डील करता है, आपकी अप्रोच को डील करता है, आपके सोचने के तरीके को डील करता है, आप जो ख्यालात जहन में लाते हैं इंसानियत के बारे में उनको डील करता है, जो प्लान करते हैं उनको डील करता है। इसका दुआ की कबूलियत से क्या ताल्लुक है? फिर आगे आ जाए, कहा जाता है मून इन टॉरस एक्सॉल्टेड हो गया। भाई मून इन टॉरस वीनस के घर में एक्सॉल्ट होता है, और वीनस जो है उसका क्या कोई मजहब से ताल्लुक है? बिल्कुल नहीं है। अगर आप मून का सहारा ही आपने लेना था या मून को आपने टॉरस में एक्सॉल्टेशन में ही लेकर आना था, तो वीनस इज द लॉर्ड ऑफ गॉडेस ऑफ ब्यूटी, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड फर्टिलिटी। वो तो वीनस जो है उसको तो अय्याशी के लिए बोला जाता है, अय्याशी के लिए, ये लग्जरी के लिए पढ़ा जाता है। क्या अल्लाह की रहमत को हासिल करने के लिए लग्जरी का सहारा लेना जरूरी है? अगर आप फर्ज करें कि लोगों को बेवकूफ बना ही रहे हैं, तो फिर आप कोशिश ये कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि मून इन कैंसर हो, चलो कि अपने घर में तो है। अगर आपने मून को किसी भी तरीके से नेकी से जोड़ लिया, तो फिर आप मून इन कैंसर सबसे ज्यादा बेहतर था। टॉरस का तो फायदा कोई नहीं है, क्योंकि जब भी कोई सैयारा एक्सॉल्ट करता है, शर्फ में आता है, तो किसी और के घर में आता है। तो इसीलिए आपको ये सोचना चाहिए था कि मैं क्या बात कर रहा हूं या क्या बातें हो रही हैं। जो बातें हो रही हैं उनको समझे। मून इन कैंसर प्योर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके से ये था कि यार ये मून मजहब का लॉर्ड है, वैसे मेरे लिए अपनी बात ये है, मेरे लिए आज मैंने भी इस पर सब्जेक्ट पे 5 किताबें लिखी हैं, मगर मेरे लिए एक नई दरियाफ्त है कि मून आपके नेकियों को और रिलीजियस एस्पेक्ट्स को डील करता है। इससे ज्यादा जहालत का कोई कमेंट नहीं हो सकता। वैसे मून इज माइंड, माइंड कैन बी नेगेटिव, माइंड कैन बी पॉजिटिव, माइंड इज नॉट ए रिलीजन, माइंड, मून इज नॉट ए दुआ। मून आपकी अप्रोच को बता सकता है, मगर दुआ का असर होगा ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए अल्लाह के वास्ते ये पहले तो मून से बचें। फिर ये है कि अल्लाह मियाँ ने ये कहा कि आप कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त मुझसे दुआ मांग सकते हैं। उसकी कबूलियत का वक्त वो तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। और फिर दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आखिर में पॉइंट है कि आपने मून की डिग्री पढ़ ली टॉरस, तो ये पाकिस्तान में तो इस वक्त एग्जॉल्ट हुआ। जब आप उसको मिलाकर पढ़ेंगी, 4 घंटे आगे ले जाएंगी तो मून की डिग्री आगे हो जाएगी, 4 घंटे पीछे ले जाएंगी तो मून की डिग्री पीछे हो जाएगी।
तो उनकी एग्जॉल्टेशन और आपकी एग्जॉल्टेशन में फर्क पड़ गया, तो ये सारी दुनिया के जो मुख्तलिफ लोग हैं उन पर तो ये अप्लाई हो ही नहीं सकता। जैसे फर्ज करें कि पाकिस्तान में सुबह 5 बजे मून 8 डिग्री पर है, तो क्या 5:30 बजे जब पाकिस्तान में वो पैदा होगा इंडिया में इसी डिग्री पर होगा? नहीं। यूरोप में इसी डिग्री पर होगा? नहीं। तो फिर ये कॉन्सेप्ट, ये जहालत कहां से ऐसी आती है जिससे ये सारी बातें बढ़ाई जाती हैं और लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। अगर आदमी को पैसा कमाना है तो पैसा तो अल्लाह मियां ने तय किया है। मैं इसलिए जब भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूं, मैं और अपने दोस्तों को मैं ये कहता हूं, अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि ये पैसा तय है, लेट कर नहीं कमाना, झूठ बोलकर नहीं कमाना, लोगों को साथ मिलाकर नहीं कमाना। पैसे तो वो ही तय जो है वो मिलने ही है। इसलिए अगर ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए सारी चीजें हैं तो इनसे कतई तौर पर बचा जाए। लोगों को वो रास्ता दिखाएं जिससे आपके रास्ते में आसानियां हो। हम सॉरी, आपको ये सबको वो बुरा लगेगा जो ये सारी चांद से पढ़ते हैं। आपने अपने लिए जितनी दुआएं मांगी अपनी जिंदगियों को देखें, क्या वो कबूल हुई? या उन सर आपको तो सबसे दुनिया में सबसे लकीस्ट होना चाहिए था, क्योंकि आपको तो हर लम्हा ये पता है कि किस वक्त कौन सी दुआ कबूल होती है। आपकी कितनी दुआएं कबूल रही और आपने कबूल करवा के अपनी जिंदगी में कितनी बेहतरी की, सब जानते हैं आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हुई। इसलिए लोगों को जाहिल बनाना छोड़ें। इसलिए अपने जहन में ये कॉन्सेप्ट रखें कि जो तय है वही मिलना है। इज्जत और जिल्लत उसने तय की है, वो मिलकर रहेगी। मगर ये जो लोगों को आप गलत राह पर लगाते हैं और उनसे इन सारी चीज़ों से पैसे कमाते हैं, तो एक दिन जाकर आपने भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। जब मुंह दिखाना है तो फिर आपको उस वक्त पूछना पड़ेगा कि आपने इंसानियत के लिए क्या ये ज़िंदगी में आप करते रहे। आपको दानिस्ता तौर पर अगर किसी चीज़ का इल्म नहीं था तो किसी से पूछ लेते। इस्लाम में, दीन में कतई तौर पर किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जिससे दुआ की कबूलियत की कोई घड़ी बंदा निकाल सके। मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, मैं दोबारा फिर गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाईजान, ये जो 27, 28, 29 ये जो आखिरी ताक रातें हैं रमज़ान की, इनके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं बताया कि इनमें से कौन सी। उन्होंने ये कहा कि इनमें से तलाश करो कौन सी। तो ये लोग नाउज़ बिल्ला बहुत पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट को इनसे मदद लेनी चाहिए ताकि कम से कम ये तो बता सकें उन रातों में कौन सी। तो खुदा का खौफ करें, अल्लाह का खौफ। बहरहाल जो लोग इनके बहकावे में आना चाहते हैं उनकी अपनी मर्जी है। हमारा काम है अपनी तरफ से ये सारे फ़र्ज़ अदा करना, वो हम कर रहे हैं। जिसको अच्छा लगे वो हमें कमेंट कर सकता है, जिसको अच्छा ना लगे वो हमें कमेंट बुरे कर सकता है। लेकिन सबसे पहले ये सुने कि ये जो बातें हो रही हैं क्या ये वाकई आपके दिमाग को कबूल करती हैं या आप अपील करती हैं। अगर अपील करें तो इन तमाम लोगों से जो आपको बहकावे में लाकर इस्लाम का नाम लेकर डिसीव करते हैं उनसे बचें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।